क्या आप गरीबी से पीड़ित हैं? क्या आप रोजी रोजगार के लिए परेशान हैं? क्या आप धन हानि से परेशान हैं या बहुत मेहनत करने पर भी पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो पाता है? क्या आपके पास भूमि, घर, मकान उपलब्ध नहीं है? क्या आप पर इतना कर्ज है कि आपको रात में नींद नहीं आती? इन सभी समस्याओं के निराकरण का एक अचूक ब्रह्मास्त्र साधन है राज राजेश्वरी माँ बगलामुखी। जो व्यक्ति माँ बगलामुखी की शरण में आ जाता है वह सभी समस्याओं से मुक्त होकर धन कुबेर की भांति जीवन व्यतीत करता है। उसके समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं या पराभव को प्राप्त होकर वे आपसे शत्रुता छोड़ देते हैं। माँ पीताम्बरा की कौन सी ऐसी साधना की जाए जिससे आपको उक्त सभी समस्याओं से निजात मिले, इसके संबंध में मैं आपके समक्ष विस्तार से चर्चा रखूंगा। साथ ही ऐसी तांत्रिक साधनाएं जो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने वाली हैं, उनकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। धन समृद्धि एवं सफलता हेतु दो साधनाएं दीक्षित साधकों के लिए एवं दो साधनाएं जो अधीक्षित साधक हैं और वे अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए जन सुलभ सर्वसाधारण साधनाएं प्रदान की जा रही हैं। वीरों, साधकों, भक्तों, जय माई की। मैं आचार्य मार्तंडानंद नाथ आपका अपनी YouTube चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूं। आज का विषय आरंभ करने से पहले आपको यह जान लेना परम आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या, गरीबी की समस्या, भूमि, कर्ज, बेरोजगारी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं क्यों आती हैं। इन समस्याओं का मूल कारण है आपका प्रारब्ध, ग्रह बाधा और आपकी अज्ञानता। प्रारब्ध जो आपके कर्मों से निर्मित होता है और अज्ञानता के वशीभूत होकर आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे आपका सौभाग्य नष्ट हो जाता है और सौभाग्य के नष्ट होते ही व्यक्ति के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। ग्रह बाधा उसके जीवन में नित्य नई समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन कलह एवं दीनता से भर जाता है। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति को कैसे इन कठिनाइयों से मुक्ति मिले, वह कैसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करे। तो इसका जवाब है, इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की जो शक्ति है वह एकमात्र माँ बगलामुखी के पास है। वह आपके बुरे से बुरे प्रारब्ध को तत्क्षण नष्ट कर आपके जीवन को सौभाग्य एवं ऐश्वर्य से भर देती हैं। इन ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में कहा गया है, त्रिशूल धारणी मम माम सर्व सौभाग्यदायिनी, अर्थात माँ बगलामुखी सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली हैं। माँ पीताम्बरा अपने भक्तों के जीवन को अष्ट ऐश्वर्यों से युक्त कर देती हैं। माँ पीताम्बरा की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है, वह जिस कार्य में भी हाथ डालता है उसे तुरंत वहाँ सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार का व्यवधान या अड़चन उसके मनोवांछित कार्यों को रोक नहीं सकते हैं। व्यक्ति के जीवन से अभाव समाप्त हो जाता है और उसे आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति अनायास ही होने लगती है। उस व्यक्ति के जीवन में वस्त्र एवं आभूषणों के भंडार भर जाते हैं। उसके स्वभाव में माधुर्य एवं मिलन सारिता उत्पन्न हो जाती है। उक्त सभी लाभ माँ बगलामुखी के साधक को माँ पीताम्बरा की साधना आरंभ करने पर अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। राज राजेश्वरी माँ बगलामुखी साधना राजसी साधना है। इनकी विधि पूर्वक साधना करने से व्यक्ति में परम कल्याणकारक एवं उपयोगी रजोगुण की अभिवृद्धि होती है। रजोगुण रूपी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। इससे व्यक्ति में उत्साह, साहस, स्फूर्ति, निरालसता, तीव्र बुद्धि, आशा, दूरदर्शिता, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारता जैसी अनेक विशेषताएं उन्नत एवं विकसित होती हैं।
जिसके कारण श्री तत्व का साधक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता रहता है। उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिसके कारण साधारण से साधारण व्यक्ति भी धनी एवं समृद्ध हो जाता है। माँ पीताम्बरा के उपासक के अंदर ऐसी बुराइयां जो उसको दुखी बनाती हैं नष्ट होकर उसके क्रियाकलापों में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण वह क्रमशः श्री समृद्धि संपन्नता एवं उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अब उस विधान पर चर्चा करते हैं जिसे करने से साधक श्री संपन्न हो जाता है। वह है माँ पीताम्बरा का 19 अक्षरी भक्त मंदार मंत्र। इस मंत्र द्वारा माँ की साधना करने पर व्यक्ति का जीवन अष्टलक्ष्मी से भर जाता है, परंतु यह मंत्र केवल दीक्षित साधक ही कर सकते हैं। इसे गुरु परंपरा से ग्रहण करना अनिवार्य है, तभी इसका पूर्ण फल परिलक्षित होता है। जिस साधक ने गुरुमुख से माई के एकाक्षरी, चतुराक्षरी एवं अष्टाक्षरी मंत्र का विधिवत प्रोक्षण किया है, उसी को भक्त मंदार मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए जो इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं वो किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में विधिवत दीक्षा लेकर साधना आरंभ करें। अब दूसरे विधान पर चर्चा करते हैं। इसमें भी आपको गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु यह पहले से सुगम है। इस विधान में आपको किसी योग बगला साधक से अनुमति लेकर बगला पंजर स्तोत्र का पाठ आरंभ करना है। बगला पंजर स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति श्री संपन्न तो बनता ही है, साथ में उसे माँ पीताम्बरा का सुरक्षा चक्र भी प्राप्त होता है, अर्थात व्यक्ति की संपूर्ण सुरक्षा माँ बगलामुखी की योगनियाँ करने लगती हैं। इस स्तोत्र का साधक सभी ऐश्वर्यों से युक्त होकर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय यह है कि बगला पंजर स्तोत्र अपने साधकों को भोक्ष एवं मोक्ष दोनों उपलब्ध करा देता है। इस स्तोत्र में बीज अक्षरों का प्रयोग किया गया है। यह एक तांत्रोक्त विधान है, अतः बिना मार्गदर्शन व गुरु अनुमति के इस ऐसे ही आरंभ ना करें। पहले अच्छी तरह विधान समझ लें, फिर विधि पूर्वक आरंभ करें। 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि माँ पीताम्बरा बहुत ही करुणामयी एवं दयामयी है। अब माँ की सरल व सुगम साधना की ओर चलते हैं, जिसमें आपको गुरु की आवश्यकता बहुत ही ना के बराबर पड़ती है। इन विधान को आप सहज एवं सरल रूप से कर सकते हैं। इसमें पहली साधना मंत्रात्मक है और दूसरी माँ का स्तोत्र है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप करता है वह अपने प्रतिदिन के गायत्री जप के बाद माँ बगलामुखी का बाला संपुटित बगला गायत्री मंत्र का जप करें। इस मंत्र को जपने से व्यक्ति के सारे बुरे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं एवं व्यक्ति का जीवन धन संपदा से भर जाता है। यह मंत्र भी व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही उपलब्ध कराता है। आपको बस सामान्य पंच पूजन कर माँ बगला गायत्री की मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करनी है। इतने से ही आपको अपने जीवन में कुछ ही समय में आश्चर्यजनक परिवर्तन नजर आने लगेंगे। अगला सहज एवं सरल उपाय है विष्णु यामल तंत्र का बगला अष्टोत्तरशत नाम का पाठ। इस स्तोत्र के पाठ मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं माँ पीताम्बरा के उपासक रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिन माँ पीताम्बरा की उपासना ब्रह्मा, विष्णु, नारद आदि ने की हो वो कितनी शक्तिशाली एवं कृपामयी होंगी। इस सतनाम के पाठ से व्यक्ति संपत्तिशाली हो जाता है। यदि इसका अति शीघ्र प्रभाव देखना चाहते हैं तो इस सतनाम में आए हुए प्रत्येक नाम के साथ एक बिल्वपत्र माई को अर्पित करें। पहले इस स्तोत्र के 36 पाठ कर लें, फिर 108 बिल्वपत्र लेकर इन्हीं नामों से माई का अर्चन कर दें। इस उपाय से जन्म जन्मांतर की गरीबी कुछ ही समय में नष्ट हो जाती है। यह बहुत ही प्रभावशाली एवं अचूक प्रयोग है। इसे करने के लिए आपको किसी गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है।
यद्यपि इस प्रयोग में आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आपको इस संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या दोपहर 1 से 3 बजे के बीच कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। चूँकि आप मेरे चैनल पर आए हैं, अतः आपको उचित मार्गदर्शन देना मेरा कर्तव्य है। आप सभी को एक आवश्यक सूचना दी जा रही है कि आगामी शारदीय नवरात्रि में मां पीताम्बरा की श्री समृद्धि प्राप्ति हेतु साधना संपन्न कराई जाएगी, जिसमें मां पीताम्बरा के पंजर स्तोत्र एवं बगला गायत्री मंत्र से दीक्षित कर आपको साधना करवाई जाएगी। जो भी व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है वह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जा रही व्हाट्सएप लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर ले। समय आने पर संपूर्ण जानकारी एवं विधान ग्रुप में दिया जाएगा। मां पीताम्बरा आपको श्री संपन्न बनाए, इस कामना के साथ जय माई की। श्री पीताम्बरा विजयते।